गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि कैसे हम एक छोटा शुरुआत करके अपने आप को फाइनेंशियली बैलेंस, स्ट्रॉन्ग और चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और जो भी कंडीशन में हैं उससे बेटर बन सकते हैं। आज मैं इसे एक छोटा सा स्टोरी से बता रहा हूँ। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था और उसने एक गांव से गरीब उसके पास उसका सेवा करता था, जो कि उसका पैर दाबना, कपड़ा धोने से घर में कपड़ा पोंछा हर चीज़ करता था और उसकी उम्र भी 15 साल की मात्र थी। लेकिन उसके घर में बहुत गरीबी थी। वो एक हिलौता ऐसा था जो कि अपने घर के उतने कम उम्र में पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी गरीबी रियल में जो अमीर आदमी था ना, वो उसका केयर करता था और उसकी गरीबी उसे देखी नहीं जाती थी। लेकिन फिर भी अगर उसे वो नहीं रखेगा तो उसके घर का भी खर्चा नहीं चलेगा। तो फिर भी उस अमीर आदमी ने उस बच्चे को भविष्य को अच्छा करने के लिए एक छोटा सा शुरुआत और वो भी खुद से किया और बाद में उस बच्चे ने उसे कंटिन्यू किया। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सीखने के जुनून थी उस बच्चे में। और उस अमीर आदमी ने जब भी संडे को पैर दबाते समय उस बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे समझ आता था। धीरे धीरे कुछ समझते समझते काफ़ी समय बाद उसे समझ में आने लगा कि लोग अमीर हैं तो कैसे है और हम गरीब हैं तो क्यों गरीब है। और उस आदमी ने एक उससे कन्विंस करके उसके बैंक अकाउंट खुलवा दिया और एक अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में एक SIP 500 का शुरू किया। उसमें उसने 5% इंक्रीमेंट एनुअल डाल दिया। ये 500 रुपया जो कि उस गरीब आदमी के लिए रियली बच्चे के लिए ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो आराम से अफोर्ड कर सकता था। शुरुआत में 2 साल उस अमीर आदमी ने बोला कि मैं 500 रुपया महीना अपना एक्स्ट्रा तुम्हें बोनस के तौर पर इस SIP में डाल दूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें खुद कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो भी 10% इंक्रीमेंट के साथ, क्योंकि SIP जो स्टार्ट हुई उसमें ये कंडीशन ही डाली गई थी कि एवरी ईयर 10% से वो SIP बढ़ जाएगा। कि इस तरह से उस बच्चे ने उसके कहे के अनुसार अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस 500 रुपया हर महीना रखता था और वो 500 के SIP शुरू किया। उस बच्चे से ऐसे ही बात करते करते उसके पास 5 साल बीत गया और वो आदमी उसे फाइनेंशियली एजुकेट करते रहा, उसे पढ़ाते रहा, कभी कभी अच्छा किताब भी देता था। वो बच्चा भी बहुत इंटरेस्ट लेता था और सेवा करता था, दिल से करता था, सच्चे तरीक़ा से करता था और हर काम करता था। तो इस तरह से उस आदमी को बहुत दया आता था और उसकी फाइनेंशियली कंडीशन का नींव बहुत अच्छा रख दिया। अब आप सोच सकते हैं कि उस अमीर आदमी ने जिसे अच्छा नॉलेज था, पढ़ाई, पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर कैसे बना जाता है, उस इंसान का जो एक छोटा गरीब जो मजबूरी में काम कर रहा था, उसका भविष्य और अगला जनरेशन को भी सही कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि 60 साल के एज नहीं, 55 साल के एज में ही उस आदमी के पास कितना अमाउंट होगा। केवल ये 500 के SIP जो मंथली 10% से इंक्रीज हो और 15% CAGR से रिटर्न अगर दे रहा है तो, क्योंकि CAGR यंग एज में बच्चा था और रिस्क लेने की अच्छी कैपेसिटी थी, तो CAGR हाई एग्रेसिव फंड में डाला। उसके पास 55 साल के एज में 1,75,00,000 रुपया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जो इंसान 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपया महीना कमाए और उसे 55 साल के एज में, यानी कि रिटायरमेंट के 5 साल के पहले ही अगर उसे 1,75,00,000 रुपया मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या उसका अगला जनरेशन गरीब रहेगा? क्या अगर उस पैसा को अच्छा तरीक़ा से इन्वेस्टेड रखने दिया और केवल उसका कुछ पार्ट रिटर्न लेकर अपना लाइफ अच्छा जिए, तो क्या वो पैसा अगला जनरेशन को गरीब होने देगा? क्या उसका अगला जनरेशन गरीब रहेगा क्या? नहीं। तो दोस्तों, एक छोटा से अमाउंट जो कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो 500 हो, 200 हो, 1000 हो, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने देते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और थोड़ा रिस्क लेकर, तो रियली में
आप फाइनेंशियली गरीबी से दूर अपने आप को करके और अपने अगला जनरेशन को भी फाइनेंशियली स्टेबल और बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।